नमस्कार। मैं विकास कुमार, सहायक आचार्य, राजकीय पीजी महाविद्यालय झुंझुनू। आज का हमारा टॉपिक है परिवहन तंत्र, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी देश की विकास की धुरी वहाँ का परिवहन का साधन होता है। निश्चित रूप से किसी देश के सुचारू विकास में ये महत्वपूर्ण मापदंड भी होता है। भारत जैसे विकासशील देश में जहाँ भौगोलिक विविधताएं विद्यमान हैं, वहाँ इस परिवहन तंत्र में संतुलन का होना काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि धरातलीय विषमताएं निश्चित रूप से संतुलित परिवहन विकास में बाधाएं उत्पन्न कर सकती हैं। भारत प्रागैतिहासिक काल से ही मानव बसावट का प्रमुख क्षेत्र रहा है, जहाँ परिवहन का विकास भी प्राचीन माना जाता है। प्रारंभ में जहाँ मानव पशुओं को परिवहन के साधनों के रूप में काम में लाया जाता था, कालांतर के पश्चात स्थल मार्गों में प्रमुख मार्ग कोलकाता से पेशावर वाला रहा। उसके पश्चात सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात की जाए तो वहाँ भी पक्की सड़कों के प्रमाण मिले हैं। बात कर रहे हैं हम यहाँ रेल परिवहन की। विश्व की अगर सबसे बड़े रेल नेटवर्क की बात की जाए तो यूएसए का स्थान प्रथम है, दूसरा स्थान रशिया का है, तो भारत का स्थान तीसरा है। देश के कुल मार्गों का 83% सड़कें और 9% रेलें हैं। देश की दुनिया की जो प्रथम रेल लाइन की अगर बात की जाए तो उत्तरी इंग्लैंड के स्कॉटन एवं डार्लिंगटन के मध्य सन 1825 में चली। भारत में अगर इसकी बात की जाए तो 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के मध्य 34 किलोमीटर की जो लंबाई है वह रेल परिवहन द्वारा पूर्ण की गई। सन 1857 की क्रांति के पश्चात अंग्रेजों ने अपने देश के हितों को पूरा करने के लिए और प्रशासन पर पकड़ बनाने के लिए रेलों का विकास तेजी से किया और विगत 1.5 शताब्दी में रेल राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में महत्वपूर्ण कड़ी भी सिद्ध हुआ है, जिसमें अर्थव्यवस्था को समन्वित रूप देते हुए कृषि एवं उद्योगों के विकास को गति भी मिली है। सन 2015 में रेल मार्ग की कुल लंबाई की अगर बात की जाए तो 65,808 किलोमीटर रेल मार्ग की लंबाई हो चुकी है। प्रतिदिन रेलवे लगभग 12 लाख टन की माल ढुलाई भी करता है एवं 11 करोड़ यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के भी जाता है। इस प्रकार भारतीय रेल तंत्र एशिया में प्रथम और विश्व में तीसरा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लगभग 16 लाख व्यक्तियों को रोजगार भी उपलब्ध भारतीय रेलवे कराता है। भारत में अगर रेल प्रणाली की बात की जाए तो संपूर्ण रेल प्रणाली को 17 क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें मध्य रेलवे, पूर्वी रेलवे, उत्तरी रेलवे जिनका मुख्यालय नई दिल्ली है, पूर्वोत्तर रेलवे, उत्तरी पूर्व सीमांत रेलवे, दक्षिण रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे, पश्चिमी रेलवे, पूर्वी मध्य रेलवे, पूर्वी तटवर्ती रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर पश्चिमी रेलवे जिसका मुख्यालय जयपुर में है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिणी पश्चिमी रेलवे और पश्चिमी मध्य रेलवे। अंत में मेट्रो रेलवे को भी इस प्रणाली में शामिल किया जाता है। भारत में अगर रेलों की विकास की बात की जाए तो रेल परिवहन का विकास, जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि 1853 में प्रथम रेल लाइन का शुभारंभ हुआ और ये 1857 तक केवल 320 किलोमीटर तक ही बढ़ पाया, लेकिन ब्रिटिश प्रशासन ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इस रेल लाइनों के विकास को त्वरित आयाम दिए, जिसके फलस्वरूप 1880 तक देश में 13,600 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग विकसित हुआ, जो देश के प्रमुख शहर और नगरों को जोड़ता था। रेल मार्गों का अगर तीव्र विकास स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भी हुआ। सन 1951 में 5,359 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग था, जो वर्तमान में 63,974 किलोमीटर तक बढ़ चुका है। रेल मार्गों के विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बहुत बार क्वेश्चन पुटअप होते हैं कि भारत में रेल मार्गों के विकास को कौन कौन से कारक हैं जो
नियंत्रित भी करते हैं या उनको प्रभावित करते हैं। भारत जैसे स्थलाकृतिक विषमता वाले देशों में ये निश्चित रूप से कारक प्रभावी होते हैं, जिसमें पहला है भौगोलिक कारक। धरातली उच्चावच, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, तेज बहाव वाली नदियाँ, बलुई भूमि, सघन वन आदि बाधित कारण है, जबकि समतल भूमि, सघन जनसंख्या, कृषि एवं औद्योगिक विकास, नगरीकरण प्रमुख ऐसे कारक हैं जो कि रेल मार्ग के विकास को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। ऐसे क्षेत्र में जहां नदियों का तंत्र सघन होता है, वहां भी रेल मार्गों का विकास अधिक परिश्रम और अधिक व्यय वाला होता है। नदियों पर पुल बनाने पड़ते हैं, साथ ही तीव्र नदियों पर पुल बनाने का काम काफ़ी कठिन भी हो जाता है, जैसे कि असम में तेज प्रवाह वाली नदियाँ बाधक रही हैं वहाँ के रेल मार्ग के विकास में। धरातली विषमता भी रेल मार्गों के विकास में बाधक होती है। इसमें पहाड़ी धरातल प्रमुख है, जहाँ रेल लाइन बिछाना, सुरंगें बनाना, ढाल के अनुसार पटरियाँ बनाना काफ़ी व्यय वाला काम है। दूसरा है आर्थिक कारक। रेल मार्ग के विकास में आर्थिक भी महत्वपूर्ण कारक है। ये दो प्रकार से प्रभावित करता है। प्रथम, आर्थिक कारक में समृद्ध क्षेत्रों को जोड़ना, जिसमें कृषि व औद्योगिक क्षेत्र से विकसित क्षेत्र प्रमुख हैं। दूसरा, रेल मार्गों को विकसित करने में होने वाला निवेश भी महत्वपूर्ण है। और तीसरा कारक है राजनीतिक कारक। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद देश में प्रशासनिक पकड़ मजबूत करने के लिए रेल मार्गों का विकास किया गया। दूसरी ओर भारत के प्राकृतिक संसाधनों का शोषण भी प्रमुख उद्देश्य रहा। इसके लिए अंग्रेजों ने देश में प्रमुख जो बंदरगाह हैं उनको विभिन्न रेल मार्गों के द्वारा जोड़ना सुनिश्चित किया। रेल मार्गों का वितरण। रेल मार्गों के अगर वितरण की भारत के संदर्भ में बात की जाए तो घनत्व सर्वत्र समान नहीं है। आर्थिक दृष्टि से विकसित प्रदेश और समतल भागों पर बसे भागों में ही इसका अधिक विकास हुआ है। एक और जहां रेगिस्तानी क्षेत्र, पहाड़ी और अल्प विकसित क्षेत्र आज भी रेल की प्रणाली से काफ़ी दूर हैं, वहीं समतल और नगरीय क्षेत्र अभी इस दृष्टि से काफ़ी संपन्न माने जाते हैं। उत्तरी भारत में रेलों के वितरण की बात अगर करें तो उत्तरी भारत में जो मैदानी भाग है वहाँ रेल मार्गों का विकास काफ़ी तेज़ी से हुआ है, जहाँ कृषि और उद्योग को पर्याप्त विकास होने के कारण सघन रेल मार्ग का विकास हो पाया है। सर्वाधिक घनत्व अमृतसर और कोलकाता के मध्य है। इस मैदान में देश का लगभग आधा रेल जाल बिछा हुआ है। ये संपूर्ण प्रमुख रेल मार्गों से जुड़ा हुआ है, जैसे कानपुर, दिल्ली, मुगलसराय, पटना, आगरा, लखनऊ आदि प्रमुख रेलवे जंक्शन है। यही रेलवे, यहाँ जो उत्तरी रेलवे है, पूर्वी रेलवे है, मध्य रेलवे है, यहाँ इनका काफ़ी विस्तार है। इस क्षेत्र में नदियों की संख्या अधिक होने के कारण व बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का विस्तार होने के कारण रेल लाइनों के रखरखाव की समस्या भी बनी रहती है। दक्षिण भारत में रेल मार्गों का विस्तार, चूँकि दक्षिण भारतीय भूभाग पठारी और विषम सतह वाला है, इसके कारण वहाँ रेल का विकास इतना अधिक नहीं हो पाया है। यहाँ विकसित रेल मार्ग ढाल के अनुसार टेढ़े मेढ़े और घुमावदार हैं, जिसके लिए अनेक सुरंगों का निर्माण भी करना पड़ता है। जैसे कोंकण रेलवे में 2000 सुरंगें बनाई गई, जो कि काफ़ी खर्चीली उस रेल मार्ग के विकास में हुई हैं। या यूँ कहें कि इतनी अधिक सुरंगों के निर्माण में उस रेल मार्ग की कॉस्ट बढ़ जाती है। प्रायद्वीपीय भारत विरल एवं सामान्य जनसंख्या वाला भी है। इस क्षेत्र में मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद आदि दिल्ली से जुड़े हुए हैं। पूर्वी तटीय भाग में चेन्नई से कोलकाता तक का भी रेल मार्ग वाला है। विरल रेल मार्गों वाले क्षेत्र भारत में हिमालय पूर्वोत्तर पहाड़ी भाग और पश्चिमी राजस्थान, जहाँ की रेगिस्तानी भाग है, में रेल मार्गों का वितरण विरल है। यहाँ रेल मार्गों का विकास कम होने का प्रमुख कारण है कटा-फटा धरातल, पर्वतीय तलहटियाँ, कम जनसंख्या बसावट, आर्थिक क्रियाकलापों की कमी। कालका, शिमला, पठानकोट, बैजनाथ एवं सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग प्रमुख क्षेत्र हैं। सिक्किम में कोई रेल मार्ग अभी तक नहीं बन पाया है। इसी प्रकार पूर्वोत्तर की पहाड़ी में भी रेल जाल विरल है।
यहाँ असम में भी तेज प्रवाह वाली नदियाँ में बाढ़ प्रवण क्षेत्र बाधक बना हुआ है। पश्चिम राजस्थान में मरुस्थलीय भाग होने से विरल जनसंख्या पाई जाती है और आर्थिक विकास भी अभी तक उस स्थिति में नहीं पहुंचा है। हाल ही में तेल व गैस के क्षेत्रों की खोज के कारण रेल मार्गों के विकास की संभावनाएं प्रबल हुई हैं। विगत 3 से 4 दशकों में इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में कृषि विकास से भी क्षेत्र को महत्व मिला है। वर्तमान में जैसलमेर तक बड़ी लाइन है और बाड़मेर से आगे पाकिस्तानी सीमा तक विस्तृत मुन्नाभाव तक भी लाइन बिछा दी गई है। आज के लिए इतना ही। कल रेल मार्ग से संबंधित अगले टॉपिक का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।